बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान पर आर्टिकल 6 लगा दें। ये किसका मुतालबा है, इसके ऊपर बात करूँगा। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी रिज़ाइन करने का सोच रहे हैं और पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं। इस्लामाबाद के वानों से उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी किसी भी वक्त स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा मामला ये है कि शादाब को, इमाद वसीम को, शादाब खान को और फ़खर जमान को हमेशा के लिए कौमी क्रिकेट टीम से निकालने का, उनकी छुट्टी करवाने का फैसला हो गया। ये माजरा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक और चीज़ कि पाकिस्तान का सुपर 8 से पहले सफ़र ख़त्म, इख्तिताम पजीर, पाकिस्तान वापस। परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता था, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता था कि परफॉर्मेंस बड़ी गंदी थी और बड़ी वर्स्ट किस्म की परफॉर्मेंस थी। और ये पाकिस्तान की आई थिंक कौमी क्रिकेट टीम जो है उसके लिए ये शर्मिंदगी का मुकाम है कि एक ऐसी टीम जिसने डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया, और वो खिलाड़ी जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कि पीएसएल के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग जो पीएसएल होती है हर साल होती है, उसमें इन खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी थी उसको हर लिहाज से टेस्ट किया गया और बड़ी शानदार कारकर्दगी थी। लेकिन वो खिलाड़ी जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं तो यहाँ पर आकर ठुस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम में जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की टीम में सियासत है। मैंने आपको इससे पहले भी एक व्लॉग करके बताया था और उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बाबर आजम बतौर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के टीम को साथ लेकर चलने में नाकाम हुए। उनकी क्या गलतियां थीं, उन्होंने कहां कहां मिस्टेक्स की, कहां कहां ब्लंडर्स किए, उनको खुद इस चीज़ का अब एनालिसिस करना होगा। बतौर कप्तान उनको देखना चाहिए। उनके ऊपर आर्टिकल 6 की बातें हो रही हैं और वो कौन कर रहे हैं, वो पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि बाबर आजम पर आर्टिकल 6 लगा दें। अच्छा, बाबर आजम ने एक संगीन जुर्म किया और वो ये कि ये जितने भी खिलाड़ी हैं, सिर्फ बाबर आजम ने नहीं, सब ने, कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सीरियस नहीं है। देखें, हमने वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ, हमने यूएसए के खिलाफ मैच खेला, हम उसमें शिकस्त से 2-4 हुए, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई हमें। सुपर ओवर तक मैच किया और पाकिस्तान सुपर ओवर में हार गया। ठीक है, मोहम्मद आमिर ने इतनी गंदी तरीन बॉलिंग की कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। मोहम्मद आमिर, आप जिसको क्रेडिट पेश कर रहे हैं, भाई क्रेडिट आप खिलाड़ियों को किस बुनियाद पर दे रहे हैं? या तो कोई तीर मार लिया, या कोई दरिया फतह कर लिया, या कोई जंग जो है उसमें कामयाबी हासिल कर ली, तो फिर तो हम उनको क्रेडिट देते। लेकिन हमारी कौमी क्रिकेट टीम को इस शर्मिंदगी का, इस जिल्लत आमेज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने जब भी क्रिकेट खेली, हमने बकरी बनकर क्रिकेट खेली। हम जब भी क्रिकेट खेले, डर के क्रिकेट खेले। हमारे चेहरों पर खौफ तारी होता है, हमारे चेहरों पर मायूसी होती है। जब हमारे कौमी क्रिकेट टीम्स के जो खिलाड़ी हैं उनके चेहरे लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पढ़कर लोग कहते हैं कि यार क्रिकेट खेलने दे लायक नहीं है। सॉरी टू से, मैं किसी की तस्लील नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन्हीं खिलाड़ियों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो 5-5, 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर दिए जाएं और इन्हीं की जगह नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए और सिफारशी टोले को बाहर किया जाए, तो सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिन ब दिन जो है ना वो बेहतर होगी और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम इज दैट कि हमने सिफारशियों को टीम में शामिल किया हुआ है। किसी की क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैं कोई बकवास नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना चाहता कि जो खिलाड़ी खेला वो अपने लिए खेला, अपने मुफाद के लिए खेला, कौमी क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेला। आप बाहर के जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है, अगर आपने दूसरे हमारे फॉरेन कंट्रीज की क्रिकेट देखनी है, इंडिया की क्रिकेट देखनी है, तो आप देखें कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए नहीं, वो अपनी टीम के लिए खेलते हैं। यहां पर हम कप्तानी के लिए खेलते हैं। बाबर आजम साहब खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान साहब खेल रहे हैं। हमने T20 के अंदर 60 जो गेंदें हैं वो ज़ाया करके हमने अगली 60 गेंदों के ऊपर 100 स्कोर भी नहीं बनाना। हमने बनाना है तो डर डर के खेलना, बकरी बन के खेलना है, या हमारी 2 विकेटें गिर जाए, 3 विकेटें गिर जाए तो लाइन लग जाए, हम तो फारिग हो गए। हम यूएसए के खिलाफ हारे, इंडिया के खिलाफ हमने इतना आसान मैच हारा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था।
अब हम आयरलैंड के खिलाफ जीते, आयरलैंड से पहले पाकिस्तान का जो वो था, आई थिंक उनसे कनाडा से मैच हुआ था, वो भी जीते, आयरलैंड से भी पाकिस्तान जीत गई। 2 मैच पाकिस्तान जो है वो मरकर जीता, बहुत रो रो कर जीता, ठीक है। और फिर जी हमने कहा कि जी वो बारिश ना हो, हम हमेशा दवाओं के ऊपर और बारिश के ऊपर इन्हें साथ करते हैं। हमारा तो अपना कोई म्यार नहीं है बतौर कौमी क्रिकेट टीम के। मोहसिन नकवी साहब जब से चेयरमैन पीसीबी बने हैं, मैं तब से ये बात कर रहा हूं कि मोहसिन नकवी इस ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं है। मेरे बड़े काबिल एहतराम है, एक चैनल के वो मालिक हैं, वज़ीर दाखिला हैं, इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब थे। मेरा ख्याल है कि सियासी लोगों को खेलों के ओहदे से दूर रखना चाहिए। जब सियासी लोग खेल के ओहदे लेंगे, जब वो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा लेंगे, तो मेरा ख्याल है ओहदा भी सियासी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कौमी क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी सियासी हो जाएगा, और अभी भी वो हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रुपिंग्स हैं, हमारे आपस के इख्तलाफात हैं खिलाड़ियों के, हमारे खिलाड़ियों में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हमारी क्रिकेट कितनी तबाह हो गई, किसी को कोई ख्याल नहीं है। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि जी एक खिलाड़ी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अच्छा जी उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया, हमने इतने साल जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और एक मैच खेल के वो लाखों रुपया कमा रहा है। भाई किस चीज़ का कमा रहा है? उसकी परफॉर्मेंस जीरो है, उसकी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो वर्स्ट है, और उसको हम सैलरी दे रहे हैं, हम उसको पे करेंगे जी आपने क्रिकेट के लिए बड़ा एहसान किया आपने हमारे पे। हम ये जो हमारे कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सैलरीज मिल रही हैं, ये हमारे अवाम के टैक्स के पैसों से मिल रही हैं। इस पर हमारी हुकूमत खामोश है, खामोश तमाशाई बनी है। वज़ीर आज़म साहब जो है उनको तो चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब को कहें कि आप बतौर चेयरमैन पीसीबी स्टेप डाउन कर जाएं, भाई आपका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वहाब रियाज साहब जो इस टाइम सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं और उनको कुछ भी नहीं आता, टके का काम नहीं आता, उनको सिलेक्शन कमेटी में आप बिठा रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। इसी तरह बहुत सी चेंजिंग्स हैं जो करनी है। हमने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी अपनी टीम में खिलाए, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं ना सारे, ये कोई डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ी तो है नहीं है, ये ऐसे खिलाड़ी तो है नहीं कि हमने पाकिस्तान की कोई बी टीम बना दी। इंटरनेशनल कोचेज हमारे पास हैं, ऐसे कोचेज जिनका दुनियाई क्रिकेट के अंदर नाम है, जो क्रिकेट के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। हमने ऐसे बॉब वॉल्मर जैसे हमने कोचेस पाकिस्तान टीम को दिए। गैरी क्रिस्टन है पाकिस्तान के, वो साउथ अफ्रीका के कोच थे, उनका मुझे नाम भूल गया। और भी पाकिस्तान के अंदर बड़े कोचेस आए, और बड़े कोचेस ने पाकिस्तान की जो है वो कोचिंग की, नुमाइंदगी मिली उनको पाकिस्तान की। हम पता नहीं किस हम खुशी में बैठे हैं कि जी हमारी क्रिकेट टीम जो है अगर 2 मैच जीत गई तो कोई बात नहीं, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई ये बात नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि पाकिस्तान की टीम की जो इखलाकी नशोनुमा है वो होना बहुत ज़रूरी है, उनकी ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ये टीम अगर आप निकाल के नए खिलाड़ियों को, नए टैलेंट को मौका देंगे तो टीम ठीक हो जाएगी। अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई हल निकलना है, और हल यही निकलना है कि जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं और कौमी क्रिकेट टीम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं और ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ के उठा के बाहर फेंकें, फारग कर दें, बात खत्म। लेकिन यहां पर सर कुछ और चल रहा है। शादाब की, फखर की, इमाद की छुट्टी का फैसला हो गया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी छुट्टी का भी फैसला हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बतौर चेयरमैन पीसीबी रिजाइन कर दें, स्टेप डाउन कर दें, और उनको करना पड़ेगा। आखिरी हल भी यही है कि मोहसिन नकवी साहब या तो घर चले जाएं या इज्जत के साथ इस ओहदे से रुखसत हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आपने पीसीबी के अंदर कोई चेयरमैन बिठाना है तो वो खिलाड़ी को बिठाएं जिसने क्रिकेट खेली है। वसीम अकरम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, क्रिकेट के इंतहाई जो है वो काबिल किस्म के एक्सपर्ट हैं। रमीज़ राजा साहब, क्रिकेट के ऊपर उनकी मायनाज किस्म की कमेंट्री है, उनको आप चेयरमैन बना सकते हैं। वसीम अकरम साहब को बना सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब हैं, उनको आप चेयरमैन पीसीबी बना सकते हैं। बहुत से खिलाड़ी हैं भाई जो पाकिस्तान के लिए खेले, उन्होंने टीम के लिए टीम का नाम फखर से बुलंद किया, टीम का नाम रोशन किया। अपने वक्तों में क्रिकेट खेलते थे, 90s की बात कर रहा हूँ, 1990s की बात कर रहा हूँ भाई, अब की बात नहीं कर रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने क्रिकेट का ओहदा भी उसको दिया है जो हमारा पसंदीदा है,
जो हमारा वज़ीर दाखिला है। क्यों? क्योंकि वो सियासी है, तो वो जिस ओहदा भी सियासी होना चाहिए। तो सर जब हम क्रिकेट को खुद अपने हाथों से तबाह करेंगे, खुद उस क्रिकेट का जनाजा निकालेंगे, और जब खुद क्रिकेट के अंदर सिलेक्शन कमेटी के अंदर सियासी भर्तियां करेंगे और चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के ऊपर सियासी बंदे को बिठाएंगे, तो क्रिकेट तो तबाह होगी। और अल्टीमेटली उसका हल यही निकलना बाद में कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पहले ज़का अशरफ साहब इस ओहदे के साथ चिमटे हुए थे और नजम सेठी साहब आए। ठीक है, नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने भी क्रिकेट नहीं खेली थी, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, वो पाकिस्तान में पीएसएल लेकर आए, पाकिस्तान में उन्होंने पीएसएल का इनेकाद किया और डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेट को उन्होंने फ़रोग दिया और बहुत अच्छा काम किया, उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि क्या उन्होंने क्रिकेट खेली थी? नहीं खेली थी, उनका भी क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। अब इसी तरह अगर हम इस ओहदे को सिफारशी और बंदर बांट बनाने की कोशिश करेंगे और होगी, तो डेफिनेटली वो हुआ, सिफारशी ओहदा भी बना, बंदर बांट होती रही। ज़का अशरफ साहब, उसके बाद वो नसीम अशरफ साहब होते थे मुशर्रफ के दौर में, उनको भी हमने बिठाया, उन्होंने भी कोई क्रिकेट नहीं खेली। डॉक्टर एजाज थे, ठीक है, उन्होंने कोई थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली होगी, वो उन्होंने थोड़ा बहुत जो है क्रिकेट के लिए टाइम सर्व किया, लेकिन मैं खैर इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। पूरी कौम का मुतालबा है कि बाबर आजम पर आर्टिकल 6 लगा दें। और बाबर आजम साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप तो ख़त्म, वर्ल्ड कप में क्योंकि पाकिस्तान सुपर 8 से पहले बाहर हो गया, क्वालिफाई नहीं कर सका। बाबर आजम साहब को खुद ब खुद कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो सर अब उनका क्रिकेट का कैरियर होने जा रहा है स्पॉइल, तबाह होने जा रहा है। बाबर आजम साहब भी फारग होंगे, शादाब वैसे ही ऑलरेडी फारग है, इमाद फारग है, फ़खर जमान फारग हो चुका, बहुत से खिलाड़ी फारग हो गए हैं। अब सिर्फ कौमी क्रिकेट टीम में फिरना झाड़ू, जिस दिन झाड़ू फिर गया सर सफाई हो जाएगी, और झाड़ू चेयरमैन समेत फिरेगा। चेयरमैन मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी और उसके मुस्तकबिल का हाल यही है कि मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पीसीबी रिजाइन कर दें। नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद कर देंगे और उनसे ले लिया जाएगा इस्तीफा, और इस्तीफा उनके हाथ में है, साइन होने हैं, समरी पर दस्तखत होने, और इस्तीफा कौम के सामने आ जाएगा। जब टीवी पर आएगा तो सर मोहसिन नकवी साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी फारग हो जाएंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।